अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान को आज अडयाला जेल में पूरे 233 रोज हो गए हैं और ये 233 रोज इस बात का सबूत है, इस बात की दलील है कि इमरान खान ना तो झुका है ना वो बिकेगा, बल्कि डटा रहेगा और आखिरी सांस तक डटा रहेगा। और आपको याद है कि 2 दिन पहले हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। ये कोई छोटा बयान नहीं है। हामिद मीर साहब ने कहा कि एक ताकतवर शख्स जब अडयाला जेल गया, उसने इमरान खान को मनाने की कोशिश की कि बस करें खान साहब, गुस्सा थूक दें, अब मामला तय करने की तरफ चलते हैं और जो ताकतवर है उनसे मामला तय करते हैं। खान साहब ने कहा कि देखें, मामला मेरी ज़ात का होता तो मैं मामला तय कर लेता, ये मामला मेरी आवाम का है, ये मामला जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का है, ये मामला उस मैंडेट पे जो डाका डाला गया है ये मामला उसका है। और जब तक आवाम को आज़ादी नहीं दी जाएगी, आवाम के मैंडेट की पासदारी नहीं की जाएगी, तब तक मैं यहीं बैठा हूं और मैं यहां से बाहर निकलने का किसी किस्म का एनआरओ नहीं लूंगा। फिर खान साहब ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जी कि मेरी लाश यहां से बाहर निकलेगी लेकिन मैं मुल्क छोड़कर कभी भी बाहर नहीं जाऊंगा। खान साहब को अडयाला में आज फिर कुछ अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, उस पर बात करेंगे। तफसीलात मंजर आम पर आ गई हैं जनाब। और एक और बड़ी खबर है जनाब, एक बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया है इमरान खान के हक में। ये अच्छी खबर है और नवाज शरीफ, जरदारी, शहबाज शरीफ की मंजी ठुकती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या मामले, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक हमने सर्वे का आगाज कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए? इमरान खान अगर वजीर आजम होते तो मुल्क अब की हुकूमत से बेहतर होता या ये नाअहल और नालायक हुकूमत मुल्क को बेहतर चला रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें। आपकी राय इमरान खान की ताकत की वजह बन सकती है। अब सबसे पहले जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर लें। उसके बाद राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है लाहौर एयरपोर्ट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह के पीछे पड़ गई है। अब राना सनाउल्लाह की मंजी ठुकती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने बजाते खुद इमरान खान को कत्ल की धमकी दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान का जो वजूद है ये हमारे लिए और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब तक इमरान खान की जान खलासी नहीं होती तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना सनाउल्लाह को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। ना सिर्फ निशाना बना रही है कड़ी तनकीद का, बल्कि अदालत भी पहुंच गई है, थानों में पहुंच गई है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुल्क के चप्पे चप्पे कोने कोने से मुकदमा दर्ज करने का फैसला भी कर लिया गया है। 2 बड़े झूठ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंजर आम पर आ गए हैं, जिससे अदालत ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को नोटिस भेज दिया है कि अपनी हरकतों से बाज आ दें वरना कानून हरकत में आएगा। ये क्या झूठ है ये आपको बताता हूं। उसके बाद इमरान खान ने जो आज फैसला दिया है उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनाब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा है, पंजाब असम्बली से इनका ताल्लुक है। ये हैं जनाब उस्मा बुखारी। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाया जनाब के जो अपोजिशन है यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग, वो इन्हें नाजेबा इशारे कर रहे थे, जिससे गुस्से में आई, तैश में आ गई और वहाँ से असम्बली से वॉकआउट कर गई। असल हकीकत क्या है, झूठ सामने इनका आ गया है, वो आपको बता देता हूँ जनाब। पंजाब असम्बली में तीसरे रोज़ भी बजट पर बहस चल रही थी कि कर्नल रिटायर्ड शुएब की तकरीर के दौरान उस्मा बुखारी उठी तो उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, ये टीवी टॉक शो नहीं। उस्मा बुखारी ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें नाजेबा इशारा किया गया है, जिस पर वो और दीगर लीगी खवातीन वॉकआउट कर गई। देखिए ऑपोजिशन लीडर जो हैं रिटायर्ड शुएब, अब देखिए बात ये है कि अगर वो ऑपोजिशन जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन को नाजेबा इशारे करे थे तो असम्बली में सिर्फ वहाँ पर मौजूद खवातीन नहीं होती, वहाँ पर आपका नेशनल इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर कर रहा होता है। वहाँ पर कोने कोने में कैमराज लगे होते हैं और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर खवातीन मौजूद नहीं होती। वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप जिसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और आपके दीगर मर्द हजरात भी मौजूद होते हैं। तो क्या ये गलत और नाजेबा इशारे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खवातीन ने देखने थे? ये मेरी समझ से बाहर है। और अगर इस तरह के इशारे हुए हैं तो कैमरास में से फुटेज जरूर देखनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और ये नाअहल और नालायक हुकूमत जो झूठ से पाकिस्तान पर जबरी तौर पर मुसल्लत की गई है इसका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा सके। अब दूसरा बड़ा झूठ शहबाज शरीफ का सामने आ गया है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब एक तरफ तो कहते हैं कि हमें आवाम का दर्द है, हमें आवाम की तकलीफ का एहसास है, हम देख रहे हैं कि आवाम किस मुश्किल दौर से गुजर रही है, आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है, लेकिन यही वो लोग हैं, यही वो नाअहल और नालायक लोग हैं जो इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचाने वाले हैं। पहले ये बंद कमरों में फैसला करते हैं कि गैस की कीमतों में इजाफा कर दें, बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें, आवाम पर मजीद बोझ डालें। ये मुल्क भी इनका ही है, इन
पे मजीद वोट डालें और इनसे टैक्स लें आवाम से। और जब आवाम के सामने आते हैं, जब मीडिया के सामने आते हैं, तो कितने मासूम, कितने भोले, कितने शरीफुल नफ्स इंसान बन जाते हैं, ये बात का अंदाज़ा आपको इस खबर से हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर बरहमी का इजहार। देखें ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि एक मुल्क में गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए, एक मुल्क में बिजली की गैस कीमतों में इजाफा किया जाए और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म यानी कि शहबाज शरीफ साहब को इल्म ही ना हो, शहबाज शरीफ साहब की मुशावरत से ये फैसला ही ना किया जाए। अब देखें अगले माह रमज़ान के बाद गैस और बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, टैक्स नेट में ताजरों को लाया जा रहा है। वो तबका जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा अफराद हैं, उनके ऊपर मजीद टैक्स लगेगा। एक 50,000 कमाने वाला जो शख्स है, नौजवान है, अब उसकी सैलरी में से 10,000 रुपये आपको टैक्स कटता हुआ दिखाई देगा। और इनके झूठ की सिफाकियत आप देखेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि वजारत तवानाई को 1 से 3 माह में 16 टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। और 16 टास्क में से पहला जो टास्क था वो गैस की कीमतों में इजाफे का टास्क था, जिसको जनाब वजारत तवानाई हुक्म बजा लाई है। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब मुतहरिक हो चुकी है और राना सनाउल्लाह साहब की मंजिल ठुकती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा बयान नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है, इसको गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि ये जंग शुरू कब हुई, ये जंग तब शुरू हुई और ये जंग आपको पता है राना सनाउल्लाह ने शुरू की, जब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से बयान आया कि इमरान खान जो है ये फितना है, ये फसाद है और हमें इसके वजूद से मसला है। और इमरान खान को एक टॉक शो में कत्ल करने की भी धमकी दी गई है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से इख्वा हुई। न कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बल्कि जो पाकिस्तान की अवाम है, जो पाकिस्तान की गयूर अवाम है, जो इमरान खान से मोहब्बत करती है, मोहब्बत का इजहार करती है, उन्होंने भी मुल्क के चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, थानों में राना सनाउल्लाह के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है और इसे गिरफ्तार करने का एक कैंपेन का भी आगाज कर दिया है। खबर क्या है ये आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त सर सैयद थाने में जमा करा दी है और पुलिस ने दायरा इख्तियार न होने का जवाब पेश करके दरख्वास्त वसूल ही नहीं की है। देखें एक बात तो तय है, जब आप आ जाएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थाने में दरख्वास्त देने तो आपकी सुनवाई नहीं होगी। उसकी देखिए बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और कोई भी सरकार हो, जब भी कोई दौर हो, तो वहाँ का कानून जो है वो हाथ खड़े कर देता है। अगर आज आप चाहें कि मरीम नवाज के ऊपर कोई आपने पर्चा दर्ज करवाना है तो आपका कानून जो है वो हाथ खड़े कर देगा, वो कहेगा भाई उनकी हुकूमत है, हम उनके खिलाफ किस तरह पर्चा दे सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर, जो मुल्क का कानून है, वो किस समत बैठ रहा है। और किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज होता है वो उसका लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो मुल्क का कानून और उसकी कानून की बालादस्ती होता है। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली कि हमारे कानून की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, किस तरह कानून को बिखेर दिया जाता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर एक और बड़ी अहम खबर जनाब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन का मुतालिबा कर दिया है और इसके बाद जनाब मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बात करूंगा। इसमें जनाब उन्होंने कहा PTI का यूरोपीय यूनियन से इलेक्शन से मुतालिक अपनी जायज़ा रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। उन्होंने कहा जी कि रिपोर्ट को पब्लिक करें ताकि अवाम को भी मालूम हो सके, दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान एक बार फिर सुर्खरू हो सकें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।